रहे हैं कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो इस्लामाबाद आऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जंग के हवाले से ईरान और इराक, अमेरिका के, और प्लस हमारे इस रीजन में जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक महाज पे आप देख लें, एक मिडल पार्क के तौर पे सामने आना, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे हिंदुस्तान पीछे और आगे हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। परसों भी हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा मुझे, तो मैंने भी इस पर बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, वो 7-8 जंग बंद कराने के वो आप क्लेम कर चुके हैं, तो जाहिर है ये बड़ा आइडियल उनके लिए एक मोमेंट हो सकता है। वैसे तो उनको ये लग रहा था कि प्रोटोकॉल शायद ऐसा नहीं है कि वो आए, लेकिन अगर प्लान बन जाता है जैसा कि लग रहा है, तो जाहिर है उधर से ईरान के सदर मसूद पशकियान आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये प्रोटोकॉल सदारती तोड़ते रहते हैं जब इनका मूड होता है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें और वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन जी। अब दो चीज़ें हैं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी, नॉर्थ अमेरिकन मीडिया तो खास तौर पे लिख रहा है कि ये इनकी पॉलिटिक्स के लिए ट्रम्प की और उनकी पार्टी के लिए मेक और ब्रेक का मसला हो गया है। अभी देखें, नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन होने हैं। 435 सीट का जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे बड़े खतरात मंडला रहे हैं कि वो शायद ये इलेक्शन हार जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प। और हम्म। हारने की सूरत में कहा जा रहा है कि 2 दफ़ा जो इनकी इम्पीचमेंट हुई तो मुआवजा वो कामयाब नहीं हुआ, तीसरी मरतबा होने का खतरा है। तो ज़ाहिर है उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रियलाइजेशन है, और वो आज उनको एहसास हो रहा है कि उनके 8 जर्नैल छोड़ के चले गए थे, और ब्रेट कूपर जो सेंटकॉम के चीफ है, एडमिरल ब्रेट कूपर, उन्होंने भी अभी यही इत्तलात हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जंग जो छेड़ी गई थी बगैर किसी स्ट्रेटजी के, बगैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के की गई थी। तो ज़ाहिर है उनके लिए सियासी तौर पर बड़ी मुश्किलात हैं। और इन हालात में अब ये दूसरा राउंड का हो जाना, जो आज भी मैंने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि टेंटेटिव डेट जो तय की जा रही है वो 23, 24, 25 है। इसका मतलब है जुमेरात से ऑनवर्ड ये बातचीत शुरू हो सकती है। जी। कुछ लोगों का ख्याल है ये 21 तारीख को भी हो सकती है। अब सारी बातें जो है टाइमिंग के साथ रहती है कि जो पेड वर्क होना था, तो देखे ना, जो बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर्ड स्टॉक्स का एक फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने जो बना के देना था वो दे दिया। अभी दोनों साइड पे जो है ना, वो अब तक इत्तलात यही है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हो चुका है। ईरान जो है ना, बड़ी हद तक कहा जा रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल के दौरे पे उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू किया है कि जी अपनी लचक पैदा करें। अब ये तय हो रहा है कि जी मॉरिटेरियम ये कितने साल का होगा, वो अमेरिका 20 साल का चाहता है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सस्पेंड करना, इनके लिए 5 साल। और एक जो कन्विंसिंग बात लगती है, जो कहा जा रहा है कि उनको बताया गया है कि देखिए, अगर ये मुश्किल हालात में एग्रीमेंट आपका हो भी जाता है, जिसमें आपके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कह रहे हैं कि आप सस्पेंड कर दें 20 साल के लिए, तो ये रिव्यू भी हो सकता है कल जब ये चले जाएंगे। देखिए ना, वो अब 2015 का JCPO है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो मंजूर हुआ था P5+1, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स थे और ईरान था। वो आपने देखा 2016 में प्रेसिडेंट ट्रम्प जब आए थे, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, तो TT से बाहर निकल आए थे। तो आमतौर पे यही उनको, ईरान की क़यादत को समझाने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग हमारे फील्ड मार्शल के, कि ये इसमें जो कुछ आपको मिल रहा है ये बहुत कुछ है, ये ले लें, बाद में ये रिव्यू हो सकता है। यू नेवर नो के बाद में ये थ्रेशोल्ड को कम करके 5 साल पे ले आए। फिलहाल आप देखें कि आप इससे सैंक्शन आपकी ख़त्म हो जाएंगे। आपके जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में $7 बिलियन और आपके फ्रोजन एसेट पड़े हुए हैं कतर में, साउथ कोरिया में, वो मिल जाएंगे। 120 बिलियन का ओवरऑल एसेट है। फिर आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि एक दफ़ा पाबंदियाँ ख़त्म होगी तो हम उनके साथ बेहतरीन सलूक करेंगे। वही जो आपने देखा 20 साल से 1975 तक, उसके बाद सबसे ज़्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वियतनाम में गई थी। तो हो सकता है कि इनका ताल्लुकात फिर वैसे उस टैच पे चले जाएं। हम्म। तो यही बात ईरान की लीडरशिप को बताई जा रही है कि रिजिडिटी ना करें, और यही अमेरिकन को भी समझ आ रही है कि अब वो मुश्किल में है। अगर वो हम्म। चाहते हैं थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं फेस जमीन उनको मिल जाए, अपनी पब्लिक को भी बताना होगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जी आपका जी। तो मिलिट्री डिफीट हो चुका है, आप तो नेशनल ह्यूमिलिएशन लेके आ रहे हैं। तो इसलिए अब इनको भी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता बिल्कुल, निकल आए, मिडिल दोनों को ग्राउंड को चाहिए कि स्टक बीच हो का जाए। रास्ता निकालते हुए कुछ जो है बेहतरी दोनों के लिए हो जाएगी। साथ मौजूद रहेगी अतश श्याम साहब, हमें ज्वाइन किया है